हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च ऐप और पोर्टल को डिस्कस करेंगे और यह हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पहला है, ई बेकरे पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कर्ज न चुका पाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी करना। नेक्स्ट है संतुष्ट पोर्टल। इस पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है रोजगार देने वाले और कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करना। और इस पोर्टल द्वारा स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो इसको लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। तो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट है म्यूज पोर्टल, जिसको लॉन्च किया है हरसिमरत कौर ने और इसका उद्देश्य है आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों की निगरानी करना। तो म्यूज, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली। और यह पोर्टल किसानों को आयात और निर्यात संबंधी जानकारियां प्रदान करेगा। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर। नेक्स्ट है सहयोग ऐप, जिसको लॉन्च किया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने और इसका उद्देश्य है कोविड-19 संक्रमण पर जियो टैगेड डेटा एकत्र करना। यह ऐप कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने, उसे रोकने और उसका समाधान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है एग्जिट ऐप, जिसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने और इसका उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों की मदद करना। कोई प्रवासी पश्चिम बंगाल से जाना चाहते हैं तो इस ऐप पर आवेदन कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से घर जाने में उनकी मदद की जाएगी। तो यह बात हो रही पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है कोविड फार्मा ऐप, जिसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने और इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में मेडिकल स्टोर से सर्दी खांसी की दवा लेने वाले लोगों पर नज़र रखना। यानी जो भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर से सर्दी खांसी की दवा लेंगे उनके सारे डिटेल्स इस ऐप पर डाल दिए जाएंगे और इसके माध्यम से उन्हें ट्रैक किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है शोडर ऐप, जिसको लॉन्च किया है गूगल ने और इसका उद्देश्य है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। यह लोगों को 2 मीटर की दूरी रखने में फ़ोन के कैमरे के माध्यम से यूजर्स के चारों ओर 2 मीटर का वर्चुअल रिंग तैयार करेगा, जिसके माध्यम से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकेंगे। तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने, जिसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है आई मोबाइल ऐप, जिसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने और इसका उद्देश्य है एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा प्रदान करना। यानी कि इस ऐप के माध्यम से बिना एटीएम कार्ड के भी पैसों की निकासी की जा सकती है। तो इसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट है रोजगार संगी ऐप, जिसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने और इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च की गई रोजगार की सारी जानकारियां इस ऐप पर उपलब्ध कराना। इसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में रोजगार चाहता है तो इस माध्यम से वह नौकरी की तलाश कर सकता है। तो यह बात हो रही छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है CEIR पोर्टल, जिसको लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग ने और इसका उद्देश्य है चोरी हुए फ़ोन को ट्रेस और ब्लैक करना। तो चोरी हुई फ़ोन में नई सिम डालते ही सर्विस प्रोवाइडर पुलिस को सूचित कर देगी। तो CEIR, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है दामिनी ऐप, जिसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने और इसका उद्देश्य है
रोडवेज बसों में सफ़र करने वाले महिलाओं की सुरक्षा करना। इसके जरिए महिलाएं सफ़र के दौरान ही कंप्लेन दर्ज करा सकती। और उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम को देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गति ऐप, जिसको लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से इस ऐप को शुरू किया गया है। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कोविड-19 ई बाजार पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया है राजस्थान में, और इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी में जरूरी सामानों की आपूर्ति करना, यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से कोविड-19 महामारी में जरूरी सामानों की होम डिलीवरी करना इसका उद्देश्य है। तो इसको लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है आयुष संजीवनी ऐप, जिसको लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने, और इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी में लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के प्रति उनको जागरूक करना। नेक्स्ट है रक्षा सर्वे ऐप, जिसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, और इसका उद्देश्य है कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करना। बोलो ऐप, इसको भी गूगल ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है लॉकडाउन में घर पर ही बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। सेल्फ स्कैन ऐप, जिसको हाल ही में पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सारे चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है दस्तावेजों को स्कैन करना और उन्हें एडिट करना। और इस ऐप पर कोई भी डेटा सेव नहीं होगी। यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित। नेक्स्ट है नाडा ऐप, जिसका उद्देश्य है नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं और डोप परीक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। और यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। तो नाडा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। नेक्स्ट है ई किसान धन ऐप, जिसको HDFC ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है यह ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्म की जानकारी और SMS सलाहकार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। तो इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। MD हैं आदित्य पुरी। चेयरमैन है CM वासुदेव। नेक्स्ट है home@ लोन, जिसको लॉन्च किया है मुथूट फाइनेंस ने। तो कोरोना काल में लोगों को घर से बाहर निकलने में हो रही परेशानियों को देखते हुए मुथूट फाइनेंस ने यह सर्विस शुरू की है। तो यह पोर्टल ग्राहकों को ऑनलाइन अप्लाई के बाद NBFC के द्वारा उनके घर जाकर गोल्ड लोन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है TS वेदर ऐप, जिसको तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि के लिए सही समय पर मौसम की जानकारी मिल सके। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है MP ई-कॉप, जिसको मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह एक लोकेशन ट्रेस मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हर तरह से हर समय पर लोगों की मदद करना। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है लालजी टंडन, और उनका अतिरिक्त पदभार संभाल रही है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है ई कार्यालय, जिसको लॉन्च किया है CISF ने, और इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफ़र करना। तो इसको लॉन्च किया है CISF ने। फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली, और डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट है सार्थक लाइट मोबाइल ऐप, जिसका उद्देश्य है जियो लोकेशन के माध्यम से फीवर क्लिनिक, हेल्थ सेंटर और निकटतम संग्रह केंद्र का पता लगाना। और इसको भी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन।
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।